अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी ख़बर के हवाले से। बल्कि मैं इसको दुरुस्त तनाजुर में बयान करूं तो पिछले एक साल से पाकिस्तान की हुकूमत कश्मीर के हवाले से जितने इक़दामात उठा रही थी, जो ख़बरें सामने आ रही थीं, आज की ख़बर सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा नतीजा खेज़ है और सबसे ज़्यादा दूर रस नताइज मुरतब होंगे आज उठाए जाने वाले कदम के। आज इमरान खान साहब की हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है और सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, बहुत ज़्यादा बात चल रही है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मैप में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं और इस पे भी बात करेंगे कि इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी। फ्यूचर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीर के हवाले से आगे की तरफ जाएगा या कश्मीर पे हमारा केस कमज़ोर होगा। सबसे पहली बात ये कि पाकिस्तान की जानिब से जारी किए जाने वाला नया सरकारी मैप 4 बड़ी तब्दीलियां अपने अंदर रखता है। पहली तब्दीली तो ये कि इस मैप में आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर जैसा कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का सरकारी बयानिया ये है कि कश्मीर एक इकाई है और इसका एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जबकि एक हिस्सा जम्मू और कश्मीर की वादी का एक हिस्सा इंडिया के कब्ज़े में है। उसको इंडियन इल्लीगली ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर कहा गया है। दूसरी बड़ी तब्दीली ये है कि लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान का रीजन पाकिस्तान का हिस्सा शो किया गया है। लद्दाख का जो बॉर्डर है वो ओपन एंडेड है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये चाइना की मर्ज़ी से किया गया है और मुस्तकबिल में शायद पाकिस्तान और चाइना इस पे किसी किस्म का सरहदी मुआहदा करके, टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स करके इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तीसरी तब्दीली सरक्रीक के रीजन में की गई है और इम्प्लिकेशंस के हवाले से ये लीस्ट इफ़ेक्टिव है। ये बहुत छोटा सा रीजन है, बहुत थोड़ा इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान का क्लेम है, लेकिन ऑब्वियसली डिस्प्यूट मौजूद है और पाकिस्तान के नए सरकारी नक्शे में इसको पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया है। चौथी सबसे अहम तब्दीली जूनागढ़ की रियासत के हवाले से है और पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है कि जूनागढ़ पाकिस्तान का पार्ट है और उसकी वजह यह है कि पार्टीशन के वक्त जूनागढ़ के नवाब ने, जिनकी आल औलाद आज पाकिस्तान में मुकीम है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फ़ैसला किया था और ये लीगली पाकिस्तान का इलाका है। आगे चल के जूनागढ़ का केस भी उसी तरह से हाईलाइट होने के चांसेस हैं जिस तरह कश्मीर का केस हाईलाइट हुआ था। और सही बात यह है कि जूनागढ़ का केस उस वक्त हाईलाइट ना होने की वजह यह थी कि सारा फोकस कश्मीर इशू पे चला गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम चेंजेस की इम्प्लिकेशंस क्या होंगी। इम्प्लिकेशंस डिस्कस करने से पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि कश्मीर पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। यूनाइटेड नेशंस के सामने, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमारा कभी भी ये क्लेम नहीं रहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। हम ये कहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान बनना चाहिए, लेकिन हमारा ऑफिशियल स्टांस ये रहा है कि ये फ़ैसला कश्मीर के लोगों ने करना है कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या आज़ाद रियासत के तौर पे रहना चाहते हैं। ये जो सेल्फ़ डिटर्मिनेशन का राइट है, ये हम कश्मीरियों के लिए डिमांड करते रहे हैं और ये हमारा असूली मौक़िफ़ रहा है। इस तरह से अगर देखा जाए तो कश्मीर हमारे नज़दीक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूटेड रीजन रहा है। अब अगर पाकिस्तान पूरे कश्मीर को क्लेम करता है तो हम अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। हम जो इसको डिस्प्यूटेड रीजन मानते थे, शायद इसके बाद हम इसको उस तरह से डिस्प्यूटेड रीजन न कह सकें। तो अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछें, और ये गलत हो सकती है और मेरी ख्वाहिश है कि ये राय गलत हो, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि इस मूव से कश्मीर पे हमारा असूली मौक़िफ़ कमज़ोर होगा। दूसरी बात ये कि जब पिछले साल इंडिया ने 370 और 35A को ख़त्म करके जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, तो उसके बाद मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से ये बात आ रही थी और ये बात पाकिस्तानी हुकूमत के रिएक्शन को देख कर की जा रही थी कि शायद किसी न किसी सतह पे दोनों हुकूमतों के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमत के दरमियान ये बात तय पा चुकी है कि कश्मीर के हवाले से
اسی طرح کا سلوشن اختیار کیا جائے جس طرح فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ میں پروپوز کیا جاتا ہے، یعنی جو کشمیر پاکستان کے پاس ہے اس کو پاکستان ہینڈل کر لے اور جو کشمیر انڈیا کے پاس ہے اس کو انڈیا ہینڈل کر لے۔ آج کی اس موو کے بعد اس رائے کو تقویت ملتی ہے کہ شاید کسی نہ کسی سطح پہ یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے اور پاکستانی حکومت سلولی اسی طرف موو کر رہی ہے۔ آبویسلی عوام کا پریشر ہے اور پاکستان کے عوام کسی صورت کشمیر پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس حکومت کے اقدامات کو دیکھ کر اور حکومتی نمائندوں کے رویے کو دیکھ کر کوئی شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ حکومت کس سمت جا رہی ہے، اور انفارچونیٹلی اس حکومت کے اقدامات اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اقدامات ان خدشات کو تقویت دیتے ہیں جو پچھلے 1 سال سے پاکستان اور کشمیر سے محبت کرنے والے لوگ مختلف فورمز پہ اٹھا رہے ہیں۔ اس موو کے بعد سب سے انٹرسٹنگ سچویشن جموں اور کشمیر کی وادی میں ہوگی۔ اس سے پہلے جب انڈین فورسز جموں اور کشمیر میں ظلم کرتی تھیں، وحشت و بربریت کا مظاہرہ کرتی تھیں، تو ہمارا موقف یہ ہوتا تھا کہ ایک ڈسپیوٹڈ ریجن میں انڈین فورسز نہتے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہی ہیں اور اس ظلم کو بند ہونا چاہیے۔ لیکن اب جب ریاست پاکستان نے کشمیر کو پاکستان کا حصہ کلیم کر دیا تو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ڈسپیوٹڈ ریجن والا اصولی موقف چھوڑ دیا، لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ نے اسے اپنا حصہ کلیم کیا ہے تو اگر وہاں موجود شہریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آپ کی فورسز پہ، آپ کی آرمی پہ، آپ کی ایجنسیز پہ لازم ہے کہ اس ظلم کا جواب دیا جائے۔ اس سے پہلے وہ ظلم صرف کشمیریوں کے ساتھ ہوتا تھا، وہ کشمیری جن کے سیلف ڈٹرمنیشن رائٹ کو ہم سپورٹ کرتے تھے، ان کے حق خود ارادیت کے حق میں ہم آواز اٹھاتے تھے، لیکن ہم عملاً کچھ کرنے سے قاصر تھے۔ لیکن اب جب آپ نے جموں اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ کلیم کر لیا ہے تو اب آپ کی فورسز پہ یہ لازم ہے کہ وہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر کو انڈیا کے قبضے سے نکالے اور پاکستان کا حصہ بنائے۔ تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہونے والی ہے۔ جب سے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے، انڈین میڈیا میں، انڈیا کے سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا میں کوہرام برپا ہے، وہاں پہ لوگ اس پہ مختلف قسم کے تجزیے پیش کر رہے ہیں۔ یہ میری ٹوٹی پھوٹی گزارشات تھیں، ذاتی رائے تھی۔ میری خواہش یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ہمارا کمزور ہوتا موقف اس حوالے سے میری رائے غلط ثابت ہو اور ہمارا کیس کشمیر کے حوالے سے مضبوط ہو۔ آپ اس پورے ایشو پہ کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔